प्रताप नगर चौराहे पर अब से थोड़ी देर में यानी कि चंद मिनटों में काफिला पहुंच जाएगा। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, कोई ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल जो कॉर्केड है जिसमें करीब 5 से 6 गाड़ियां यूपी एसटीएफ की बताई गई हैं, उनमें से 2 गाड़ियों में पहले जब केसरिया जी के यहाँ पर ये काफिला रुका था तब फ्यूल फिलिंग नहीं हो पाई थी। इस वजह से इस पेट्रोल पंप पर, जो बलीचा के पास में पेट्रोल पंप है, वहां पर ये काफिले को रोका गया और गाड़ियों में फ्यूल जो है वो फिल कराया गया है। और अब देखिए ये जो रूट है, यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो वाहनों की आवाजाही है वो थोड़ी सी कम हुई थी और संभव है कि अब कुछ ही देर में ये जो काफिला है वो इस तरफ से जो बलीचा का ये जो एरिया है, ये जो जिधर से आपको वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है, यहाँ से ये जो काफिला है वो आएगा और इस तरफ जो चित्तौड़ की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां पर इसका मूवमेंट होगा। लेकिन अभी इस काफिले के प्रताप नगर सर्कल तक पहुंचने में कुछ 4 से 5 मिनट का समय जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि अभी बलीचा से यहाँ तक का जो दूरी है वो 4 से 6 मिनट में, 5 मिनट में ये काफिला तय कर लेगा। बिल्कुल रवि, और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तब भी आपने बताया कि चंद मिनटों में यहाँ प्रताप नगर चौराहा ये काफिला पहुंच जाएगा, तो अभी तो थोड़ा समय हो गया बलीचा चौराहा पर रुके हुए। बिल्कुल, देखिए दीपिका, काफी देर हो गई है बलीचा चौराहे का जो पेट्रोल पंप है वहां पर रुके हुए, और अभी तक वहां से मूवमेंट की खबरें जरूर हैं, लेकिन यहां तक जब काफिला पहुंचेगा उसमें समय लग सकता है, क्योंकि ये उदयपुर अहमदाबाद जाने का बाईपास रोड है और बाईपास रोड पर हैवी ट्रैफिक जो है वो अमूमन रहता है। अब देखिए लगातार यहाँ पर आपको हैवी व्हीकल्स की आवाजाही जो है वो नजर आ रही होगी। तो ये जो रोड है ये थोड़ा सा जर्जर भी है, बहुत शानदार रोड नहीं कहा जा सकता है ये जो बाईपास का रोड है, और काफी हैवी ट्रैफिक भी रहता है, तो समय लग सकता है जब ये जो काफिला है यूपी एसटीएफ का वो यहाँ तक पहुंचे तो। लेकिन संभावना यही है कि कुछ 5 से 7 मिनट अगर ठीक क्लियरेंस मिलता है तो 5 से 7 मिनट में ये काफिला जो है वो यहाँ से आप ये बता रहे हैं कि ये जो चित्तौड़ हाईवे है जिससे ये काफिला आगे बढ़ेगा ज्यादा अच्छा नहीं है, जर्जर भी हालात में है और यहाँ पर रश भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ अगर इस काफिले की बात की जाए, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस जिस काफिले को लेकर आगे बढ़ रही है, रवि जल्दी पहुंचना है, तो क्या ऐसा संभव है इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प है यहाँ से निकलने का, जाने का, जो चित्तौड़गढ़ के लिए रास्ता जाता हो? देखिए दीपिका, ये जो रूट है इसके अलावा कोई और इस तरह का रूट जो है वो चित्तौड़ के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने बताया कि ये जो रास्ता जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये रास्ता दरअसल बाईपास है। यहाँ से जो चित्तौड़ की तरफ से, जयपुर से चित्तौड़, भीलवाड़ा से जो उदयपुर की तरफ जो वाहन आते हैं वो यहाँ से शहर में ना जाकर सीधे बाईपास से अहमदाबाद की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो बाईपास वाला जो रोड है ये थोड़ा सा यहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, क्योंकि मरम्मत चलती रहती है लेकिन उतनी बढ़िया स्थिति में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस रोड के हालात बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसे में इस रोड पर आवाजाही में समय जरूर लगता है। और ये जो काफिला जो यहाँ पर बलीचा के आसपास जो पेट्रोल पंप पर रुका हुआ है, तो वहां से ये रवाना जब होगा तो इसको यहाँ पहुंचने में 5 से 7-8 मिनट का समय जो है वो लग सकता है। बिल्कुल, बलीचा से प्रताप नगर चौराहे तक 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन अपने दर्शकों को रवि हम अपडेट बता देते हैं कि अभी बलीचा बाईपास पर ही रुका हुआ है ये काफिला, और जैसा कि रवि बता रहे हैं कि ये जो बाईपास है वो ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है, जर्जर है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन रवि यहाँ पर अभी 5 से 7 मिनट का समय, संभवतः और मान लेते हैं कि 10 मिनट का समय लग जाए। लेकिन रवि यहाँ से अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो कितने यहाँ पर कैसे कैसे रूट पड़ने वाले हैं रवि? बिल्कुल, देखिए दीपिका, प्रताप नगर चौराहे से और चित्तौड़ की अगर बात करें तो पूरा रास्ता बहुत बढ़िया है, 6 लेन हाईवे है, क्योंकि जो दिल्ली टू अहमदाबाद तक के लिए इस हाईवे का 6 लेन हाईवे का काम जो था उसमें काफी किलोमीटर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर उदयपुर से चित्तौड़ की बात करें तो ये 6 लेन हाईवे का काम
कंप्लीट पूरी तरीके से हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ से चित्तौड़ पहुंचने में मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का समय जो है वो इस काफिले को लगेगा। पूरा रूट बहुत बढ़िया है, 6 लेन हाईवे है, किसी तरह की कोई इस रूट पर किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं है। ऐसे में माना जा सकता है कि उदयपुर से चित्तौड़ तक इस काफिले के पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। करीब 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो मोटा मोटी उदयपुर चित्तौड़ की मानी जाती है। तो 2-1 घंटे का समय चित्तौड़ पहुंचने में लगेगा और वहां से कुछ 3 घंटे का 3.5 घंटे का समय कोटा तक पहुंचने में लगेगा। तो अभी भी जो पाकिस्तान की जो सीमा है उसमें ये काफिला करीब 5 से 6 घंटे और रहने वाला है, जिसके बाद कोटा से आगे ये एमपी की सरहद में एंट्री लेगा और वहां से फिर प्रयागराज की तरफ का ये रास्ता जो है वो पकड़ लेगा। बिल्कुल रवि, और संभवतः आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आ रहा है, इसलिए आवाज पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि 5 से 7 मिनट का समय और है जब बलीचा बाईपास से प्रतापनगर चौराहे तक ये काफिला पहुंचेगा। और वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं रवि मेरे सहयोगी, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि देखिए उदयपुर से आगे बढ़ता हुआ काफिला प्रतापनगर चौराहे पर पहुंचने वाला है, वहां से चित्तौड़गढ़ से फिर कोटा के बाद फिर एमपी में प्रवेश कर जाएगा ये काफिला। लेकिन अभी काफी समय लगने वाला है इस काफिले को यहां से गुजरने में, और आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर फिलहाल आपके सामने है। एक तस्वीर यह है कि बलीचा बाईपास पर जो काफिला रुका हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि लघु शंका या फिर फ्यूल भरवाने के लिए ये रुका हुआ है। लेकिन ऋषभ देव पर जब ये काफिला रुका था तो इतना समय नहीं लगा था, लेकिन यहां पर थोड़ा समय लग रहा है और उसके बाद सीधे प्रतापनगर चौराहा पर यह काफिला पहुंचेगा। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? बिल्कुल दीपिका। रवि, क्योंकि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ देव की अगर बात की जाए तो महज 4 से 5 मिनट, मुश्किल से 6 मिनट वहां पर ये काफिला रुका था, लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है करीबन। बिल्कुल, देखिए जो काफिले में कुछ हमारे सोर्सेज हैं उनसे बात हुई और बताया कि 2 से 3 गाड़ियां हैं जिनमें कि फ्यूल लिया जा रहा है। तो ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में जो समय है वो लगा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना समय क्यों लग रहा है ये थोड़ी देर में और जब जानकारी आएगी तो हम हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि संभव है कि अब शायद ये जो काफिला है वो वहां से रवाना हुआ हो और अब शायद ये जो काफिला है वो वहां से रवाना हुआ हो और प्रतापनगर पहुंचने के रोड पर होगा। जी बिल्कुल रवि, और शायद काफिला वहां से रवाना हुआ होगा। लेकिन रवि, यहाँ पर क्योंकि लगातार ये काफिला आगे बढ़ा, तो क्या अब फ्यूल के बाद खाने पीने के लिए भी रोका जा सकता है इस काफिले को? ऐसी कुछ जानकारी है क्या? बीच में ऐसा कुछ स्थान पड़ता है कि जहां पर खान पान के लिए रुका जा सकता हो? बिल्कुल, देखिए दीपिका, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं ये यूपी एसटीएफ की जो विशेष टीम है उसको जो लीड कर रहे हैं ऑफिशियल्स वो तय करेंगे कि कहां पर खाने के लिए रोकना है। और दूसरी जो जानकारी अभी मेरे पास आई है कि जो काफिला है ये वहां से रवाना हो चुका है। बलीचा के पास जो पेट्रोल पंप था जहां फ्यूल फिलिंग कराई गई थी वहां से रवाना हो चुका है, और अब संभव है कि कुछ 2 से 3 मिनट में 4 मिनट में ये काफिला यहाँ पर दिखाई देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए माफिया है, गैंगस्टर है, लेकिन लोग वहां उसे देखने के लिए खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए। रवि, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, कैसे उन्हें पता चला कि यहीं से अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों को जैसे पता चला है कि इस रूट से निकलने वाले हैं, काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ में, आप यहाँ खड़े हैं, आपको पता है किसको लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, कुछ जानकारी? साहब मैं यही रहता हूँ, शाम से न्यूज़ देख रहे हैं कि अतीक अहमद जो है अपराधी उसको लेके जा रहे हैं, तो इसी चौराहे से लेके जा रहे हैं, तो आगे हम खड़े देखने के लिए। अच्छा, आप जानते हैं अतीक अहमद के बारे में, कौन है, क्या है, इस तरह की कुछ जानकारी है आपको? हाँ, देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि ये एक बड़ा अपराधी है जिसने कई अपराध किए हुए हैं, और पूरे देश यूपी प्रदेश की देखें तो वो लोग काफ़ी परेशान है उससे, सुनते हैं ऐसा अखबारों में और टीवी पर देखे तो। देखिए दीपिका, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये अमूमन की
इस तरह का एक कॉर्केड है जिसमें काफी सारी गाड़ियां हैं, हथियारबंद कमांडो हैं और एक बड़े क्रिमिनल को जो कि कई सारी गंभीर और संगीन वारदातों में लिप्त रहा हो, उसको कस्टडी ली है यूपी एसटीएफ ने और उसको साबरमती जेल में जो 2019 से बंद है उसको वहां से अब गुजरात से यूपी ले जाया जा रहा है। तो ये जब जानकारी लोगों के पास पहुंची तो जाहिर सी बात है लोग काफी तादाद में यहाँ आए। उन्होंने अब काफी देर से वो यहाँ पर खड़े हुए हुए, जब से हम लोग यहाँ हैं वो इसी इंतजार में है कि एक बड़ा सा काफिला जो है जिसमें काफी तादाद में गाड़ियां होंगी वो जब यहाँ से निकलेगा, उसमें जो अतीक अहमद को जिस वैन में रखा गया है उसमें हथियारबंद जवान जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये एक इंटरेस्टिंग होती हैं, लोगों को ऐसा देखने में काफी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से एक अपराधी को पुलिस जो है वो पेश करने के लिए लेके जा रही है। काफी सुरक्षा है, तो काफी तादाद में लोग आ गए हैं। बिल्कुल रवि, हम चाहेंगे एक बार जहां पर आप मौजूद हैं जरा वहां से और ज्यादा तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, जिससे उन्हें ये पता चल पाए कि यहीं से सीधे ये काफिला यहां से आगे निकलने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, किस तरीके का ये पूरा रूट है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, मैं आपको समझाऊं कि उदयपुर में ये प्रताप नगर सर्कल है, काफी व्यस्ततम सर्कल माना जाता है, चूंकि यहाँ से ये जिस तरफ से ये वाहनों की आवाजाही आपको दिखाई दे रही है, ये अहमदाबाद से जो रास्ता है जो उदयपुर की तरफ आता है। दूसरा, ये जो गाड़ी इस तरफ जो जा रही है, एक बड़ा सा ट्रेलर जो यहाँ से निकला है, ये बसों की आवाजाही जो है ये सीधे चित्तौड़ की तरफ का रास्ता है जो चित्तौड़ की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा ये जो चूंकि बड़ा सर्कल है, ये जो रास्ता है ये यहाँ से राजसमंद नाथद्वारा की तरफ जाता है और एक जो चौथा जो रास्ता है वो उदयपुर शहर की तरफ लेकर जाता है। काफी व्यस्ततम ये रूट है, चूंकि जैसा मैंने बताया कि उदयपुर अहमदाबाद का बाईपास रोड है ये, जहां से कि जो हैवी ट्रैफिक है वो सीधा बाईपास यहां से गुजर के और अहमदाबाद की तरफ मूव हो जाता है। शहर में मेरा सवाल है रवि, मैं जरा रोक रही हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो ये कि आप ये बता रहे हैं कि ये व्यस्ततम ये बाईपास है, तो जिस समय वो काफिला यहाँ से गुजरेगा तो क्या जो वाहन वहां से निकल रहे होंगे उन्हें क्या रोका जाएगा कुछ देर के लिए, या फिर जस की तस वो वाहन भी निकल रहे होंगे और ये काफिला भी इसी के साथ साथ निकलेगा? बिल्कुल, देखिए दीपिका, यहाँ से कुछ दूरी पर जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ वहाँ से कुछ 50-60 मीटर की दूरी पर ही प्रताप नगर थाना है और वहाँ का जो पुलिस गार्ड है वो यहाँ पर राउंड द क्लॉक जो है वो डेप्यूट रहता है। आप देख पा रहे होंगे उस तरफ थाने की गाड़ी है जिसमें कि पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं सर्कल पर। और जब इस तरह की स्थिति बनती है, सिर्फ इसी काफिले के लिए नहीं बल्कि दिन में ऐसी कई बार ऐसा मौका आता है जब यहाँ पर वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है और रूट जो है वो थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक की वजह से जब यहाँ पर जाम की स्थिति होती है तो ये पुलिसकर्मी जो है वो इस व्यवस्था को संभालते हैं। तो अभी जो हालात है, अगर कहीं ऐसा लगता है कि ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होगा और उसी दौरान ये काफिला अगर यहाँ से आता है तो जाहिर सी बात है पुलिसकर्मी जो है वो उस काफिले को यहाँ से निकालेंगे और तब तक संभव है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको रोका जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि जिस टाइम काफिला आता है और उसी मूवमेंट पर अगर ज्यादा प्रेशर होता है ट्रैफिक का तभी उसे रोका जाएगा, अन्यथा काफिला अपने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जो है यहाँ से सीधा प्रताप नगर सर्कल से सीधा चित्तौड़ की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। बिल्कुल रवि, और ये सीधा चित्तौड़ की तरफ, यहाँ इस सर्किल से प्रताप जो सर्किल है यहाँ से सीधे चित्तौड़गढ़ की तरफ ये रवाना होगा। और अभी जिस तरीके से वहां पर पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि पहले से ही बता दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अभी बस थोड़ा ही समय लगेगा यहाँ से निकलने में काफिले को। बिल्कुल, देखिए अनौपचारिक तौर पर तो जो पूरा रूट है, जब साबरमती जेल से हैंडओवर लिया और उसके बाद ये काफिला रवाना हुआ, उसके बाद अगर उदयपुर जिले की बात करें तो जब उदयपुर जिले की सरहद में ये काफिला एंटर किया था तो जो तमाम जो ऐसे थाने जो कि चाहे प्रसाद, टीडी, इसके अलावा ऋषभदेव, खेरवाड़ा, ये जो तमाम जो थाने थे जो कि इस हाईवे पर आते हैं,
वहां पर बाकायदा व्यवस्था थी, सशस्त्र पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात थे। इसके अलावा किसी तरह का जो ट्रैफिक का अगर कोई जाम की स्थिति होती है उसको संभालने के लिए वहां पर जवान थे। और ये रूटीन प्रोसेस भी होता है, चूंकि शाम का समय होता है, इस दौरान काफी तादाद में पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट होता है वो रहता है अमूमन इसी तरीके से। तो शाम का समय था, लेकिन उस सबके बावजूद भी पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट था वो यहाँ पर देखा गया, हर थाने पर, हर चौकी पर जो भी रास्ते में थी। तो ये एक अंडरस्टूड है कि इस तरीके से यूपी एसटीएफ जो है वो एक आरोपी को लेकर जा रही है, तो किसी तरह का ट्रैफिक में व्यवधान ना हो उसको लेकर ये जो तैयारियां थी वो कर ली गई थी। बिल्कुल रवि, अभी फिलहाल कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? बलीचा चौराहे पर जो काफिला रुका हुआ था वहां से रवाना हुआ है या फिर नहीं हुआ है? बिल्कुल, देखिए वहां से रवाना तो हो गया था, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में संभव है कि थोड़ा समय और लग रहा हो। लेकिन अभी रवि, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं थी जितना आपने बताया था, तो क्या बीच में ट्रैफिक जैसी स्थिति नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए संभव है कि ट्रैफिक की वजह से जो है थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है जहां पर पेट्रोल पंप पर जहां काफिला रुका था वहां से और जो जिस जगह हमारी लोकेशन है प्रतापनगर सर्कल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं था, लेकिन संभव है कि रास्ते में कुछ जगहों पर ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो, हैवी व्हीकल्स की आवाजाही लगातार बनी हुई है, तो ऐसे में आराम से जो है वो काफिला मूव कर रहा हो। तो अब बस कुछ देर में ही जो इंतजार है वो इसी बात का है कि कुछ देर में ही काफिला यहाँ से गुजरेगा। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो भी व्यवस्थाएं जो है वो संभाल रहे हैं अगर जब काफिला निकले तो। और अभी हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस की सतर्कता और अलर्टनेस नजर आ रही है, हलचल नजर आ रही है, संभवतः अब ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर पहुंचने में काफिले के। बिल्कुल, देखिए इस बात में तो कोई दौराय नहीं है कि अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ मिनटों की देरी लग रही है कि जब काफिला यहाँ से मूव करेगा। और काफी गाड़ियां जो है वो काफिले के पीछे हैं, क्योंकि मीडिया जो है पूरे देश भर का मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है, लगातार मीडिया कर्मियों की गाड़ियां जो हैं वो भी उस काफिले को फॉलो कर रही हैं। रवि जरा आपने पीछे पलटकर आप देखिए, जिस तरीके से वो पुलिसकर्मी उस गाड़ी को हटा रहा है उससे संभवतः कुछ हलचल है, पीछे जरा देखिए अपने। बिल्कुल दीपिका, देखिए सिर्फ यही मेरे पीछे की तरफ ही नहीं, आप उस तरफ भी देखेंगे वहां पर भी पुलिस के जवान हैं, वहां दूसरी तरफ भी बाकायदा पुलिस की गाड़ी है और पुलिस के ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर 3-4 जवान अब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो माना जा सकता है कि बस अब कुछ ही मिनटों में जो ये काफिला है वो वहां से यहाँ तक पहुंचेगा और रवाना हो चुका है वहां से ये काफिला। तो अब बस इंतजार इसी बात का है कि काफिला जल्द से जल्द यहाँ पहुंचने ही वाला है और यहाँ से वो सकुशल जो है वो चित्तौड़ की तरफ मूव करेगा। और उसके बाद चित्तौड़ का जो सफर है करीब 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ से चित्तौड़ की है और उसके बाद कोटा हाईवे पर ये काफिला जो है वो मूव करने के लिए आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, और प्रताप सर्किल पर अब से थोड़ी देर में काफिला पहुंचेगा, वहां से रवाना होगा और सीधे चित्तौड़गढ़ के लिए काफिला रवाना होगा। रवि आप बने रहेगा हमारे साथ। रवि, प्रताप सर्किल से काफिला रवाना होता हुआ हम देख रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, बताइए रवि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफिला जो है प्रतापनगर सर्किल पर पहुंच चुका है और ये देखिए आगे हमसे थोड़ी आगे ही जो 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं में अतीक अहमद जो है वो है। और देखिए किस तरीके से गाड़ियों का एक लंबा जो काफिला आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अतीक अहमद जो है वो इस काफिले में सवार है और इस काफिले में जो गाड़ियां निकली उसी में अतीक अहमद जो है वो यहाँ पर थे। और अब ये जो गाड़ियां हैं ये सीधे चित्तौड़ की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं। जी रवि, ये जो चित्तौड़ की तरफ मूव तो किया है, लेकिन प्रताप सर्किल से आगे कौन सी जगह पड़ने वाली है रवि?
तो देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रताप सर्किल से। ये काफिला रवाना होते हुए आपको नजर आ रहा है। ये काफिला अब चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुआ है। देखिए साबरमती जेल से जब ये काफिला निकला था तो वहां उसके बाद राजस्थान में एंटर किया और राजस्थान में एंटर के बाद उदयपुर के बाद अब ये काफिला चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुआ है। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए रवि मेरे सहयोगी प्रताप सर्किल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्होंने पहले ही बताया था कि कभी भी काफिला यहां से रवाना हो सकता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है उत्तर प्रदेश पहुंचने में इस पूरे काफिले को, लेकिन फिलहाल राजस्थान में ये काफिला है। उदयपुर के बाद अब चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना ये काफिला हो गया है और जो स्पीड बताई जा रही है वो 70 के करीब की स्पीड बताई जा रही है। और ये तस्वीर आपके सामने अपडेट और जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। लेकिन